रोज़ 100 लाशें पाकिस्तानी कौम इस वबा के हाथों मारे जाने वालों की उठा रही है। अब दुनिया लॉकडाउन से रिलीज़ हो गई है और हम लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। हमारी हुकूमत हमारी आवाम को देख के पॉलिसी नहीं बना रही। मैंने पिछली वीडियोस में कहा था कि आने वाले सिर्फ 3 दिन लगेंगे कर्फ्यू लगने में। किसी से ब्लैकमेल नहीं होना। अगर 5 लाशों पे पूरा मुल्क लॉकडाउन होता है तो ये 100 लाशों पर क्या होना है? डेली की 100 लाशें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपके साथ सलमान हैदर। नाज़रीन, वो कहते हैं ना, गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान इस बार जुलाई और अगस्त के महीने से मुतल्लिक कह रहे हैं कि ये वबा बहुत ज़बरदस्त किस्म की तबाही मचाने वाली है। जब 26 फरवरी को ये वबा पाकिस्तान में पहले पेशेंट की सूरत में आई थी ना, तो उस वक्त कहा जाता था कि अप्रैल का महीना नहायत सख्त होगा। अल्लाह अल्लाह करके दुआएं करते करते अप्रैल का महीना गुजरा, बात मई तक पहुंची और फिर कहा गया मई नहीं, जून की 15 तारीख तक बहुत क्रूशल डेज हैं और इससे निपटने के लिए हमें तैयार रहना होगा और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी होगी। ये कोई और नहीं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मुशीर सेहत, क्योंकि बाकायदा वज़ीर तो पाकिस्तान के पास है नहीं सेहत का, और जो है वो अब नैब की जो था वो अब नैब की इंक्वायरियाँ भुगतेगा। मैं ज्ञानी साहब की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब बात आ गई है जुलाई और अगस्त की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हालिया खिताब में, जिसमें उन्होंने कहा कि जुलाई और अगस्त का महीना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और हमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। ये कदर अक़वाले ज़री हैं जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनकी टीम और अगर सिंध में कहें तो पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला और उनकी टीम गाहे बगाहे मीडिया के स्क्रीन पर आकर कहते रहते हैं। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के अज खुद नोटिस के बिना पर अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि महज प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर के स्क्रीन पर आके पेंडेमिक ख़त्म नहीं होगा, ये वबा ख़त्म नहीं होगी, इसके लिए बाकायदा तौर पर कानून साजी करनी होगी। खैर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक बार फिर डरा के तो रख दिया कि जुलाई और अगस्त का महीना पेंडेमिक की सूरत हाल में बहुत तकलीफ दे, हमें मज़ीद एहतियात करनी है। और आलम यह है कि 26 फरवरी के बाद हर महीने 4, 5, 10, 4, 5, 10, 20 हलाकतें होती थी। उस वक़्त हम कंपैरिजन ये कर रहे होते थे कि यार अच्छा सिंध का मामला, अच्छा वहाँ बेहतियाती ज़्यादा हो रही है, पंजाब में कम हो रही है, यहाँ पेशेंट 2 कम हैं, उधर ज़रा ज़्यादा 10 हो गए हैं। और फिर टोटल करके हम लोग तसल्ली करके बैठ जाते थे। सिंध वाले अपनी जगह पे, पंजाब वाले अपनी जगह पे, KPK वाले अपनी जगह पे, बलूचिस्तान वाले अपनी जगह पे, आज़ाद कश्मीर वाले अपनी जगह पे और GB वाले अपनी जगह पर। लेकिन जनाब हालत ये है कि अब रोज़ 100 लाशें पाकिस्तानी कौम इस वबा के हाथों मारे जाने वालों की उठा रही है। और हद तो ये है कि खौफज़दा हम अभी भी नहीं हुए। 100 लाशें रोज़ की और अब 1 लाख से ज़्यादा पेशेंट भी हो चुका है। पाकिस्तान अब दुनिया के 6 टॉप कंट्रीज़ के अंदर शामिल हो गया है जहाँ इस पेंडेमिक की वबा, इस कोरोना की वबा की वजह से, इस पेंडेमिक की वजह से हम लोग अब बहुत ज़्यादा नुकसान भुगत रहे हैं। लेकिन देखना यह कि आखिर ऐसे मौके पर जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान मुसलसल खौफज़दा कर रहे हैं तो दुनिया पेंडेमिक से निपट चुकी है या उसके साथ रहने पर राज़ी हो चुकी है। जो 15 जुलाई से अगस्त तक का जो टाइम दे रहे हैं ना, ये वो वक्त है कि जब दुनिया लॉकडाउन खोल चुकी है। आज की तारीख में यूनिवर्सिटीज़ खुल रही हैं, स्कूल्स खुल गए हैं, शॉपिंग मॉल्स खुल गए हैं, कारोबारी मराकज़ खुल गए हैं और हम अब ख़तरे की घंटी बजाकर ये कह रहे हैं कि मज़ीद एहतियात करनी होगी। यानी दुनिया से शुरू में हम उल्टा चले। जिस वक्त लॉकडाउन की ज़रूरत थी उस टाइम प्रॉपर वे में लॉकडाउन नहीं किया और जब दुनिया ने उस वक्त लॉकडाउन किया, अब दुनिया लॉकडाउन से रिलीज़ हो गई है और हम लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये हुआ क्यों है? ये 100 लाशें अब हम क्यों उठाएंगे? ये डेली की बुनियाद पर, ये लाख से ऊपर मरीज़ कैसे हो गया? और अभी तो टेस्ट कैपेसिटी इतनी नहीं है। 50,000 की कम से कम टेस्ट कैपेसिटी होगी तो तब जाके पता चलेगा कि पाकिस्तान में इस कोरोना का कितना पेशेंट है। मैं आपको बताता हूँ, हम
अपने कारोबारी अफराद के तहत, हम नहीं, हमसे मुराद हमारी हुकूमत, हमारी हुकूमतें, हमारा मरकज़, हमारे सूबे कारोबारी हजरात से ब्लैकमेल हुए कि उनका कारोबार चलना बहुत ज़रूरी है। नहीं, भूख अफलास कोई इशू नहीं है। इस 4 महीने में हमने देख लिया है पाकिस्तान में कोई शख्स भूख से नहीं मरा है। इस मुल्क में गंदम रिकॉर्ड पैदा होती है, चावल रिकॉर्ड पैदा होता है, चीनी रिकॉर्ड पैदा होती है, दुनिया के 4थे-5वें मुल्क में हैं। दूध के हवाले से भी हम भूखे नहीं मरते, लेकिन हम कारोबारी हजरात की वजह से ब्लैकमेल हो गए। ईद के दिनों में हमने लॉकडाउन नरम कर दिया। खैर सुप्रीम कोर्ट के भी सिलसिले में रिमार्क्स आ गए, लेकिन बहरहाल हुकूमत का ये काम था कि अपने इस केस को सही तरह कोर्ट के सामने प्लेस कर दी। हम ब्लैकमेल हुए ऐसे मौके पर जब अब हमें ज़रूरत थी कि हम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ खोल देते, और अब सुनने में ये आया है कि 1 साल तक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ नहीं खुलेंगी। यानी कारोबार को चंद हफ्तों के लिए खोलने की वजह से पाकिस्तान का असल मुस्तकबिल अब दाव पर है। यानी तालीम अहमियत ही नहीं है हमारे लिए, हमने तालीम को बिल्कुल भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी। यही वजह है कि दुनिया में इंस्टीट्यूट खुल गए, हमारे बंद पड़े हैं। हम बच्चों को स्कूल से बचा रहे हैं, हालांकि स्कूल सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है उन बाज़ारों और मार्केट से ज़्यादा सेफ़ था। एक गेट चाहिए था, सैनिटाइज़र बच्चों के हाथ में, जो भी स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड चौकीदार था वो डालता, हाथ में डालता, बच्चे यूँ मलते क्लास के अंदर आ जाते, एक सर्टेन गैप के साथ बिठा दिया जाता। इसी बहाने बच्चों की तरबियत हो जाती कि इस मुसीबत के माहौल में तुम्हें रहना कैसे है, हाथों को कैसे साफ रखना है, एक दूसरे को बॉडी टच नहीं करना है, एक दूसरे के साथ गैप के साथ रहना है। इसी बहाने बच्चों की तरबियत हो जाती। फीसें हम पूरी दे रहे हैं, फीसें पूरी दे रहे हैं, लेकिन बच्चों को इंस्टीट्यूट्स के अंदर हम नहीं भेज रहे, क्योंकि गवर्नमेंट समझती के साथ बच्चों को वहाँ वायरस लग जाएगा। नहीं, वायरस लगेगा इन बाज़ारों की वजह से लगेगा, वायरस लगेगा इन मार्केटों की वजह से लगेगा। न्यूजीलैंड सबसे पहले क्लियर हो गया दुनिया में। हाँ, उधर की हुकूमत ने अपनी आवाम को देखकर अपनी पॉलिसी बनाई थी। हमारी हुकूमत हमारी आवाम को देख के पॉलिसी नहीं बना रही। न्यूजीलैंड का एक भी लोकल केस नहीं था, जितने भी थे बैरून मुल्क से आने वाले थे, सीधा जाके होटल में डालते थे, उन्हें करंटीना करते थे 15 दिन की बजाय उनको 30 दिन करंटीना करते थे। आज वो क्लियर हैं जी, मार्केटें, बाजार, स्कूल, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी सब खुली हैं जी, कोई इशू ही नहीं है। समझ नहीं आ रही वज़ीर आज़म पाकिस्तान क्या करना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो साहब साजिश कह रहे हैं कि जानबूझकर। हालत ये है, हम कैसे सीरियस होंगे जब हमारे हुक्मरान जिनको हमने वोट दिया वही सीरियस नहीं है। बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि हमने जानबूझकर, मरकज़ ने जानबूझकर वायरस को फैलाया है। अल्लाह अकबर, इस बात का वज़न बिलावल साहब उठा सकते हैं? यानी अमेरिका में फैला तो जानबूझकर, लंदन में फैला तो जानबूझकर, यूरोप में फैला तो जानबूझकर, ईरान में फैला, भारत में फैला, दुनिया में जिस चाइना में फैला तो जानबूझकर, और हम भी जानबूझकर कर रहे हैं। नहीं सर, एक जगह पे बैठने का वक्त था, आपने इस तरह के आवाम को नॉन सीरियस कर दिया, और आवाम तो वैसे ही नॉन सीरियस है। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि हमें सबक सीखना होगा, हमें ब्लैकमेल नहीं होना, ताजिर बरादरी से ब्लैकमेल नहीं होना। अगर हम ताजिर बरादरी से ब्लैकमेल होंगे तो हम बेड़ा गर्क ही करेंगे। ये 100 हैं, प्रेडिक्ट कर रहा हूँ आने वाले दिनों में ज़्यादा होंगी। मैंने पिछली वीडियोस में कहा था कि आने वाले सिर्फ 3 दिन लगेंगे कर्फ्यू लगने में, क्योंकि 3 दिन की छूट थी ना। अगले दिन 2 दिन, 1 दिन की छूट, 2 दिन की छूट होगी, फिर उसके अगले दिन 1 दिन की छूट होगी। नहीं, कर्फ्यू तो नहीं लगा, सारी बात है, वो कर्फ्यू का वक्त भी गुजर गया है, लेकिन मोहतात रहने की ज़रूरत है। ये 100 रोज़ की लाशें और 1 लाख से ऊपर पेशेंट कह रहा है कि अगर एक पेशेंट, फिर 5 और 10 पेशेंट के बाद मुल्क के अंदर जुज़वी लॉकडाउन हो सकता है ना, तो ये 100 लाशें बता रही हैं कि मुल्क को मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए। किसी से ब्लैकमेल नहीं होना। अगर 5 लाशों पे पूरा मुल्क लॉकडाउन होता है तो ये 100 लाशों पर क्या होना है, डेली की 100 लाशें। मेरा ख्याल है मेरा पैगाम अब तक पहुंच गया है। अगर आप समझते हैं कि इसमें कुछ अथेंटिकेशन है और एहतियात के ज़ुमरे में, चाहे हुकूमत हो चाहे अवाम हो, एक दूसरे से ये शेयर होनी चाहिए, तो इसको शेयर कर दें, बेल आइकन दबा देंगे तो नेक्स्ट टाइम भी इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। सलमान हैदर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।